प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 26 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनिए। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे और उठने के बाद वो इज़राइल में आए और इज़राइल में उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिया। 40 दिन तक प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ था और आखिरी दिन वो चेलों के सामने आसमान चढ़ के गया, स्वर्ग में चला गया। उसके बाद 10 दिन के बाद पेंटेकोस्ट 50वां दिन पवित्र आत्मा की बारिश हो गई चेलों के ऊपर और चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया। उन्होंने काम शुरू किया, चमत्कार होने लगे। एक लंगड़े भिखारी को पतरस ने यीशु मसीह के नाम खड़ा किया, अच्छा किया। उसके बाद पतरस यहूदी लोगों को प्रवचन दे रहा था, उपदेश कर रहा था। उस वक्त पतरस ने बताया कि परमेश्वर ने अपने सेवक को यानी अपने पुत्र को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा, इसलिए कि तुम अपने बुरे कामों से दूर होकर परमेश्वर के आशीषों को पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि पूरे संसार में परमेश्वर ने एक राष्ट्र को चुना था। पूरे दुनिया में परमेश्वर ने एक राष्ट्र को चुना था, वो राष्ट्र है इज़राइल, लोग है यहूदी। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी राष्ट्र में भेजा। यीशु मसीह का जन्म जो है उसी राष्ट्र में हो गया, इज़राइल राष्ट्र में। और यीशु मसीह ने अपना काम उसी राष्ट्र में किया और आखिर में यीशु मसीह को मारा गया, वो भी उसी लोगों ने, उसके खुद के लोगों ने। जिस राष्ट्र को यीशु मसीह ने चुना था, परमेश्वर ने चुना था, जो परमेश्वर का लाडला राष्ट्र था, लाडला देश था, उसी देश में यीशु मसीह को पिता ने भेजा था, उसी देश में उसने काम किया और उसी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर मारा था। लेकिन मरने के बाद जब यीशु मसीह जी उठा तब पहले उसी लोगों के पास चला गया। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों ने उसको मारा था उसी लोगों ने उसने पहला दर्शन दिया, उसी लोगों को उसने पहला दर्शन दिया। इसलिए पतरस बोल रहा है कि परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा परमेश्वर ने किया? परमेश्वर पिता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इज़राइल जो था परमेश्वर का लाडला राष्ट्र था, चुना हुआ राष्ट्र था। इज़राइल लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को जरूर मारा, लेकिन परमेश्वर इज़राइल को भूला नहीं। परमेश्वर का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है, परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं होता है। परमेश्वर एक बार किसी को चुनता है, उसको कभी अकेला छोड़ता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि जिस लोगों ने यीशु मसीह को मारा था उसी लोगों के पास यीशु मसीह पहले गया। मरने के बाद जब जी उठा तब यीशु मसीह पहले उसी लोगों के सामने गया, यहूदी लोगों के सामने, इज़राइली लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को चुना है। इज़राइल तो पूरे संसार में से ऐसा एकमेव राष्ट्र है जो परमेश्वर का लाडला राष्ट्र है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह को भेजा कि उसके लोग जो है पाप से बाहर आए, अंधकार से बाहर आए, वो प्रकाश को देखे, उनको परमेश्वर प्राप्त हो जाए, वो अंधेरे में नहीं रहे, वो नरक में नहीं जाए। भाई और बहनों, यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया है कि हम में से एक भी आदमी नरक में न जाए। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं तो पाप का नतीजा क्या है हम जानते हैं। पाप का नतीजा आखिर नरक में जाना होता है। जब हमारा जीवन पाप से भरा रहता है, मरने के बाद हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, हम नहीं स्वर्ग में जा सकते, हमें नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन पाप से गंदा बन चुका है।
परमेश्वर एक चीज़ कभी नहीं चाहता, वो है पाप। पाप यानी परमेश्वर का नहीं सुनना, पाप यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना, पाप यानी परमेश्वर के विचार के खिलाफ जाना, पाप यानी परमेश्वर जो कुछ कहता है वो नहीं करना, अलग ही चीज़ करना। पाप से पूरी दुनिया गंदी हो चुकी है, पाप से हर मनुष्य गंदा हो चुका है। इसलिए परमेश्वर पिता ने उसके पुत्र को इसीलिए भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको पापों की क्षमा मिले। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमारे पाप जो गंदे हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से वो साफ किए जाते हैं। हमारा हृदय जो है, हमारा दिल जो है धोया जाता है, शुद्ध किया जाता है यीशु मसीह के पवित्र लहू से, क्योंकि हमारे पापों का दंड जो है यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो मार हमें मिलना चाहिए था वो उसने अपने खुद के बदन पे लिया है। उसको मारा गया उसके पापों के लिए नहीं, उसको मारा गया हमारे पापों के लिए। उसने जान दी हमारे पापों के लिए। वो तो परमेश्वर है, उसको मौत नहीं है, वो मरा नहीं, उसने मौत का स्वीकार किया। परमेश्वर कभी मरता नहीं, यीशु मसीह कभी मर नहीं सकता है, लेकिन उसने मौत का स्वीकार किया हमारे पापों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो मौत से बाहर आ गया, मौत से बाहर आ गया। मौत तो उसने इसीलिए ले ली कि हमारे पापों का दंड वो खुद के ऊपर ले ले। हालेलुया। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लिया है। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको पापों की क्षमा मिलती है, उसका प्रवेश स्वर्ग में हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया है कि हमारे पापों को हमें क्षमा मिले। हमारे पापों का दंड उसने लिया है, हमें केवल उस पर विश्वास रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है उसको पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार पहले यहूदी लोगों को बताया गया, पहले इजराइल लोगों को बताया गया। यीशु मसीह जब जी उठा तो पहले उसके लोगों के पास गया। उसके लोग, यहूदी लोग, उसके लोग, इजरायली लोग जिन्होंने उसको मारा था, उसके पास वो पहले चला गया। उसको ही बताया कि तुम्हें पापों को क्षमा देने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्यार है, ये परमेश्वर का मोहब्बत है। परमेश्वर प्यार से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है। जिन लोगों ने उसको मारा उस लोगों के पास वो पहले चला गया और उनको बताया तुम्हें पापों की क्षमा मिल सकती है क्योंकि तुम्हारे पापों का दंड मैंने लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी पतरस बता रहा है उन लोगों को, पतरस यहूदी लोगों के सामने खड़ा है, उनको बता रहा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को पहले तुम्हारे पास भेजा, तुमने उसको मार डाला था, लेकिन जी उठने के बाद पिता ने कहा उन्हीं लोगों के पास पहले जाओ, उनको सुसमाचार बताओ कि तुम्हें पापों की क्षमा मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर का प्यार है कि जिस राष्ट्र को उसने चुना था उस राष्ट्र को उसने कभी अकेला छोड़ा नहीं। इजराइल राष्ट्र को परमेश्वर ने चुना है, इजराइल राष्ट्र को परमेश्वर ने अकेला छोड़ा नहीं। उसी राष्ट्र के लोगों ने उसके पुत्र को मारा तो भी परमेश्वर भूला नहीं, तो भी परमेश्वर का प्यार कम नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन लोगों से प्यार रखा और अपने पुत्र को वहां भेजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी यही सवाल है। आप में से जो लोग अखबार पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि आज भी पूरी दुनिया में इजराइल अकेला होने जा रहा है। आज तक अमेरिका इजराइल के साथ थी, लेकिन अमेरिका भी अभी विड्रॉ कर रही है सपोर्ट, और पूरे दुनिया में इजराइल अकेला हो जाएगा। एक राष्ट्र जिसके खिलाफ बहुत राष्ट्र रहेंगे। फिर क्या हो जाएगा? परमेश्वर इजराइल को भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइल को छोड़ा नहीं। उसका पुत्र जब जी उठा तब उसको पहले इजराइल के पास भेजा। यीशु मसीह आके बोला कि मैं तो जी उठा हूँ, लेकिन तुम्हें पापों की क्षमा देने के लिए जी उठा हूँ। तुम्हारे पापों का दंड मैंने लिया है। मेरा नाम तो पूरे दुनिया में जाएगा, लेकिन पहले इजराइल के पास जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो समाचार आप
सुन रहे हैं वो समाचार पूरे दुनिया को बताया जा रहा है। यीशु मसीह का सुसमाचार आज के दिन पूरे दुनिया को बताया जा रहा है। दुनिया में जहाँ जहाँ बताया जा रहा है ऐसी भीड़ आ रही है, ऐसी भीड़ वहाँ इकट्ठा होती है यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए। लेकिन ये जो सुसमाचार आज दुनिया में बताया जा रहा है उसका आरंभ जो है, उसकी शुरुआत जो है इजराइल से हुई है। यीशु मसीह जी उठने के बाद पहले इजराइल के पास गया, परमेश्वर पिता ने उसको इजराइल के पास भेजा, क्योंकि परमेश्वर इजराइल को भूला नहीं। वही लोगों ने यीशु को मारा था, लेकिन वही लोगों के पास यीशु का सुसमाचार पहले गया है और उसके बाद अभी दुनिया में जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर जब चुनता है किसी को कभी अकेला छोड़ता नहीं है, कभी अकेला छोड़ता नहीं है। एक बार परमेश्वर ने आपको गोद में लिया, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो भाई और बहनों, हमें ये समझना है कि परमेश्वर ने अपने हाथ फैलाए हैं हमें गोद में लेने के लिए। आप कितने भी गंदे जीवन में जी रहे हो, आप कितना भी बुरा काम कर रहे हो, डरना नहीं। एक बार आप यीशु के पास आए, यीशु ने आपको गोद में लिया, कभी यीशु आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार में कितने लोग बुरा जीवन जी रहे थे, यीशु मसीह के पास आने के बाद उनका जीवन पूरा बदल गया। हालेलुया। हमें केवल एक चीज़ करनी है, पापों का पश्चाताप करना है, उसके पहले पापों को कबूल करना है। कोई लोग पापों को कबूल ही नहीं करते हैं। तो मैंने क्या पाप किया है, मैंने क्या पाप किया है। चोरी करता है, आज चोरी तो हमेशा करता हूँ, तो पाप नहीं हो, वो पाप है क्या? हालेलुया। रिश्वत लेते हो, रिश्वत तो हर रोज लेता हूँ, वो पाप नहीं है, वो पाप है क्या? कितने लोग ऐसा समझते हैं। किसी को मारपीट करते हो और हमेशा हर दिन एक आदमी को तो मारता हूँ, तो पाप नहीं है, वो पाप है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिन रात हम पाप करते हैं। पापों को कबूल करना है, नंबर 1, पापों को कबूल करो, नंबर 1। नंबर 2, पापों के लिए पश्चाताप करो, प्रभु से क्षमा मांगो, बस। हालेलुया। जब आप पापों को कबूल करेंगे, पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु आपको गोद में लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार प्रभु ने आपको गोद में लिया, प्रभु कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आप प्रभु को छोड़ेंगे, हालेलुया, आप प्रभु को छोड़ेंगे, प्रभु आपको ढूंढते आएगा, आपको ढूंढते आएगा। आप कहीं भी हो, कहीं भी आने, कहाँ शराब के बार में रहेंगे, प्रभु अरे यहाँ क्या कर रहा है, अरे यहाँ क्या कर रहा है, चलो 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 चलो, आज गलती की, फिर से गलती नहीं करनी है, शराब पीनी नहीं है, तो प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, क्या महसूस होता है, जिस राष्ट्र को उसने चुना था उस राष्ट्र को उसने कभी छोड़ा नहीं। जिन लोगों को उसने चुना था उन लोगों को उसने कभी छोड़ा नहीं। वही लोगों ने उसको मारा तो भी उसने छोड़ा नहीं। एक बार परमेश्वर हमको गोद में लेता है, कभी गोद से निकालता नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के गोद में जाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी, किसी को भी करनी पड़ेगी। आप कितने भी बड़े हो, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। कौन सी? नंबर 1, कबूल करो कि आप पापी है। कितने भी बड़े हो आप, कबूल करना पड़ेगा कि आप पापी है। आप बोलेंगे मैं कहाँ पाप किया है, कुछ फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कबूल करो मैं पापी हूँ, पापों के लिए पश्चाताप करो और प्रभु से क्षमा मांगो, बस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही रास्ता है, यही सच्चा रास्ता है। ये रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से मत जाओ, फायदा नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इजराइल लोगों के पास भेजा जिन्होंने उसको मारा था, और उससे दिखाया कि मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होता है, मेरा प्यार कभी कम नहीं होता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमें बुला रहा है। क्या बोलता है? मेरे पुत्र पर विश्वास रखो, यीशु मसीह पर विश्वास रखो। विश्वास रखोगे, पापों की क्षमा मिलेगी, पापों का दंड लेना नहीं होगा, और एक दिन तुम परमेश्वर के स्वर्ग में जाओगे।
हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।